आर्मी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? थल सेना के बहादुर जवान, जो राजस्थान की गर्मी हो या कश्मीर की ठंड या असम मेघालय की भीषण वर्षा, सभी मौसम में सीना ताने खड़े रहते हैं। थल सेना की वीरता से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आपको नौसेना के बहादुरों की बहादुरी के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं मरीन कमांडर कौन होते हैं? क्या आप जानते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको ये समुद्री लड़ाकों के बारे में। आज हम बात करेंगे पनडुब्बी के अंदर बैठे सैनिकों के जीवन के बारे में, जो हजारों फीट समुद्र में बिना किसी ऑक्सीजन, बिना पानी और बिना सूर्य की रोशनी के रहते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं लेखराज। सबमरीन में रहना एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें जवानों को रहने के लिए सीमित जगह, कम रोशनी और लगातार शोर के साथ साथ लगभग 40 डिग्री तापमान के बीच रहना होता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पनडुब्बी यानी कि सबमरीन क्या होती है। दोस्तों, पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान यानी कि वाटर क्राफ्ट होता है, जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। यह एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर बेलनाकार डिब्बा होता है, जिसमें एक वर्टिकल संरचना होती है, जो आमतौर पर उसके बीच में स्थित होती है, जिसमें कम्युनिकेशन और सेंसरिंग डिवाइस के साथ साथ पेरिस्कोप भी लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त पनडुब्बी में युद्धक हथियार और मिसाइल भी लगे होते हैं। इसके पिछले हिस्से में प्रोपेलर या पंपलेट होता है और अलग अलग तरह के हाइड्रोडायनेमिक कंट्रोल पंखे लगे होते हैं। पनडुब्बियां डाइविंग विमानों के माध्यम से गोता लगाती हैं और इसी के माध्यम से ही यह ऊपर भी आती हैं। दोस्तों, आगे हम जान लेते हैं पनडुब्बी में जवानों की रहने की व्यवस्था के बारे में। पनडुब्बी अर्थात सबमरीन के अंदर जवानों के लिए छोटे छोटे कैबिन होते हैं। प्रत्येक कैबिन में 2 से 4 जवान ही रह पाते हैं। कैबिन में छोटा सा बिस्तर होता है, एक छोटा सा स्टोरेज की व्यवस्था होती है और एक छोटा सा ही बाथरूम होता है। जवानों को अपने कपड़े, टॉयलेट रीच और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अपने साथ ले जाना होता है सबमरीन में। आगे हम बात कर लेते हैं उनके खान पान के बारे में। पनडुब्बी में जवानों को 3 बार भोजन दिया जाता है। भोजन पनडुब्बी के रसोई घर में ही तैयार किया जाता है। जवानों को ताज़ा भोजन और डिब्बा बंद भोजन, इसके साथ साथ फ्रोजन भोजन भी दिया जाता है। जवानों को अपने साथ कुछ स्नैक्स और पानी भी ले जाना होता है सबमरीन के अंदर। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इनके हेल्थ संबंधी समस्याओं के बारे में। इन्हें किस तरह के हेल्थ संबंधी चुनौतियां सामने आती हैं जब ये सबमरीन के अंदर होते हैं। पनडुब्बी में जवानों को कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना होता है। इन चुनौतियों में सीमित जगह, कम रोशनी और लगातार शोर प्रमुख होती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। कभी कभी तो इनके पूरे शरीर में अकड़न होने लगती है। ये सूर्य की रोशनी के कमी के कारण होता है। पनडुब्बी में एक डॉक्टर भी होता है, जो जवानों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखता सुनता है और उनका ध्यान रखता है। जवानों को नियमित रूप से व्यायाम करना होता है। और अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जवान सुरक्षा संबंधी क्या एहतियात बरतते हैं। पनडुब्बियों में जवानों को कई सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों में आग लगने की स्थिति में क्या करना है और पनडुब्बी डूबने की स्थिति में क्या करना है, ये शामिल होते हैं। सुरक्षा प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। विध्वंसक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। खुले और बंद सर्किट में डाइविंग करना, उन्नत हथियार कौशल,
विध्वंसक, धीरज प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट सहित बुनियादी कमांडो कौशल, हवाई प्रशिक्षण और खुफिया प्रशिक्षण भी, पनडुब्बी के शिल्प का ज्ञान भी और पनडुब्बी की संरचना का ज्ञान भी, पनडुब्बी से संबंधित टेक्निकल नॉलेज भी इनको दी जाती है। इन्हें पूरे लड़ाकू भार के साथ खुले पानी में पैराशूट करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से इनको सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने के बाद जब ये सभी प्रशिक्षणों में क्वालिफाई होते हैं तब इन्हें सबमरीन के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल होना और पनडुब्बी के कमांडो यानी कि सबमरीन कमांडो बनना दोनों अलग बात होती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना में पनडुब्बी में शामिल होने की प्रक्रिया में। आपको ये पहले बता दें कि नौसेना में शामिल होना और सबमरीन के कमांडो बनना दोनों अलग बात होती है। हालांकि दोनों नेवी की ही पार्ट होते हैं, लेकिन सबमरीन कमांडो बनने के लिए आपको पहले नौसेना में शामिल होना होता है। इसके बाद आपको कई कठोर प्रशिक्षणों में सफल होने के बाद आप सबमरीन कमांडो बन सकते हैं। इस प्रशिक्षण में शारीरिक, मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल होते हैं। हजारों की संख्या में युवा नेवी में शामिल होते हैं, उसमें कुछ ही सबमरीन कमांडो बन पाते हैं क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठोर होती है। इसके बाद पनडुब्बी में जवानों को तैनात करने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। जब ये सभी प्रकार के प्रशिक्षण कमांडो पास कर लेता है, इसके बाद उसकी तैनाती पनडुब्बी में की जाती है। यह तैनाती 2 से 3 महीने तक की हो सकती है। यह जॉब कठिन होने के साथ साथ बहुत ही सम्मान और गौरवपूर्ण होती है। दोस्तों, आगे हम पनडुब्बी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देते हैं। पनडुब्बी के अंदर एक नियंत्रण कक्ष होता है जिसमें कई स्क्रीन, बटन और स्विच लगे होते हैं। इन स्क्रीन, बटन और स्विच का प्रयोग पनडुब्बी को चलाने, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने और उसकी दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। नियंत्रण कक्ष में एक पेरिस्कोप भी होता है जिसका उपयोग पनडुब्बी के कप्तान समुद्र की सतह को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी में विभिन्न प्रकार के सेंसर भी लगे होते हैं जिसकी मदद से वह सामने क्या है इसके बारे में भी जानते हैं और कितने दूर तक। सेंसर की मदद से ही वह दुश्मन जहाज़ों का और दुश्मनों की पनडुब्बी और अन्य समुद्री हथियारों के बारे में और समुद्र में हो रही एक्टिविटी के बारे में वह जानकारी हासिल करते हैं। पनडुब्बी का उपयोग क्या है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। पनडुब्बी का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दुश्मन की पनडुब्बी को पता लगाना और उन पर हमला करना। इसके साथ साथ पनडुब्बी की मदद समुद्र में पेट्रोलिंग करने के लिए भी लिया जाता है। विशेष बलों को तैनात करने में भी पनडुब्बी एक अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह समुद्र के अंदर चलती है, ऊपर से नजर नहीं आती है, इसलिए यह एक गुप्तचर की तरह सीक्रेट सूचनाएं हमारी सेना तक पहुंचाने में इसका एक विशेष योगदान होता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में भी प्रयोग में लाई जाती है। कई बार वैज्ञानिक इस सबमरीन में बैठकर समुद्र की सतह पर जाकर विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं जो कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में एक बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो इस तरह से कुछ सबमरीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।